नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबारवाला से। आज एक ऐसी कहानी है जो एक ही व्यक्ति का दो परिस्थिति में दो तरह का व्यवहार होता है। भारतवर्ष में कानून की किल्लत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी कानून हैं वो सभी कानून अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड का ही बनी हुई है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ट्रांसपोर्ट, पर जितने भी कानून हैं उसमें 99% कानून अंग्रेजी हुकूमतों में है के काल में बनी है। और साथ ही ऐसे बहुत सी नियम कानून हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगभग बराबर है। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि उस कानून का जो पालन होना चाहिए वो पालन 90% नहीं के बराबर होता है। और अगर पालन होता तो भारत के न्यायालयों में करीब 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित नहीं होते। हम अगर विदेश से अपने देश स्वदेश वापस आते हैं तो तुरंत कोर्ट करते ये तनिक भी संकोच नहीं करते कि अमेरिका में ऐसा है, लंदन में वैसा है, फ्रांस में वैसा है, जर्मनी में वैसा है, वहाँ के कानून बहुत सख्त है। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में भी कानून बहुत सख्त है। सवाल सिर्फ ये है कि आप कानून का पालन नहीं करते हैं, आप कानून का धज्जी उड़ाते हैं, कानून को आप समझते हैं कि आपके पॉकेट में है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली सल्तनत में दो व्यक्ति अगर डीटीसी बस में चलते हैं और वही व्यक्ति मेट्रो बस में चलते हैं तो दोनों के व्यवहार में अंतर नहीं होता। कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत। मेट्रो में चलने के कारण मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्री इस बात से अवगत होते हैं या अवगत हैं कि यहाँ सीआईएसएफ का राज है। हम मेट्रो परिसर में अगर एक बार चले गए तो शायद किसी भी तरह की गैर कानूनी काम करने के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन डीटीसी में ऐसी बात नहीं है। डीटीसी में तो वो संभव भी है कि ड्राइवर को भी या फिर खलासी को भी 2 हाथ देकर मारकर हम कूद जाए। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, इंटर्नशिप अभी कर रही हैं। एक सिर्फ सवाल है कि दिल्ली में मेट्रो आने के बाद जो पैसेंजर्स हैं, जो बस में चलने वाले पैसेंजर्स थे, जो मेट्रो में चल रहे हैं, पैसेंजर्स एक ही है, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनका जो अनुशासन है वो बदलाव है। आप क्या सोचती हैं? ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि सेफ्टी बढ़ गई है मेट्रो की वजह से, कि मेट्रो में हम 11 बजे तक भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें एक तरीके से सेफ़ है। बट बस में हम वही ट्रैवल करते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग छेड़ देते हैं हमें, ठीक है। तो वो चीज़ बस में नहीं होकर अब मेट्रो में सेफ़ फील होता है। और डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसिप्लिन क्योंकि सेम पैसेंजर है, बट अगर हम देखे जाए कि बस में ना कोई भी उठ के चला आता है, ठीक है, और किसी को कोई अपना सेंस नहीं होता, और आता है कोई भी, और कभी कभार ऐसा होता है कि ना बस में कभी कभार छेड़ देते हैं, जो चीज़ हम मेट्रो में कम फेस करते हैं। मैं अभी नादिरा जी के पीछे आगे खड़ा हूँ। कुछ दिन पहले नादिरा जी के बारे में मैंने लिखा था कि कैसे नादिरा जी आज से 60 साल पहले मेरे जीवन में बदलाव लाई थी। मुड़ के न देख मुड़ के, श्री 420 का वह गीत। आज नादिरा जी के सामने में खड़े होकर जब इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ बैंक के अधिकारी सामने में आए और उन्हें इस बात का
इस बात पे जब उनसे जिक्र किए कि बसों में क्या हालत है, तो उनके साथ जो महिलाएं थी वह इस तथ्य को मानी और वो कहती हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि दो व्यक्ति का व्यवहार दिल्ली सल्तनत में मेट्रो में चलते समय और डीटीसी बस में चलते समय दो तरह का होता है। मेट्रो में हम बोलने की हिम्मत करते हैं, मेट्रो में बोलने से हम सीआईएसएफ या मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग आगे आते हैं। डीटीसी बस में ऐसा नहीं होता है। वैसे दिल्ली शहर में बोलने वालों की किल्लत बहुत अधिक है, लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाने के लिए अगर उन्हें बोला जाए तो शायद सभी के हाथ में लेके मोमबत्ती पहुंच जाएंगे जलाने के लिए, लेकिन अगर उस मोमबत्ती के पीछे का इतिहास पूछा जाए तो 99% लोग नहीं बता पाएंगे। दिल्ली शहर में तकरीबन 3.5 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इस 3.5 करोड़ लोगों में जिनकी आयु तकरीबन 20 साल या 25 साल के बीच है, संभव है कि वो दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी बस में नहीं चढ़े होंगे, या अगर चढ़े हुए होंगे तो इस 25 वर्ष की आयु में जो लोग हैं उनका जो फीसदी होगा वो बहुत कम होगा। यदा कदा कभी कभी बस पे चढ़ते होंगे, अन्यथा मेट्रो सेवा से वो जाते हों। शायद वो 70, 80, 90 के दशक में दिल्ली शहर के सड़कों पे जो बस चलती थी और बस में जो यात्रियों को एक तरह से त्रासदी का सामना करना पड़ता था, वो त्रासदी का सामना मेट्रो में नहीं करना पड़ता। संभव है कि मेट्रो में सफ़र करने से भी शायद 1% लोगों को वैसी त्रासदी का सामना करना पड़े, लेकिन वो त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ता है जो बसों में होती है। सवाल एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आज सुबह से बहुत सारे लोगों से पूछा। बहुत सारे लोग कैमरा पे बोलने से हिचकिचाते हैं, यह समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं, लेकिन वही व्यक्ति अखबार पढ़ के या टेलीविज़न को देखने के बाद आलोचना करने में कभी पीछे नहीं हटते। उसे यह नहीं करना चाहिए, उन्हें यह नहीं करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो नहीं करना चाहिए। इसे जो एक कमेंट है, कमेंटेटिव, जो आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक शब्द है, इसे बोलने में तनिक भी कोताही नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें पूछेंगे तो वो बोलने में कैमरा पे कोताही करने लगते हैं। उनसे सिर्फ ये पूछा कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली शहर में जो लोग मेट्रो और बस दोनों सेवाओं का उपयोग करते हैं, एक ही पैसेंजर का मेट्रो में चलने में जो व्यवहार होता है वो व्यवहार वही पैसेंजर जब बस में चलता है उसका व्यवहार, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। मैं एक कहानी कर रहा हूँ। जो पैसेंजर्स बस में चलते हैं और जो पैसेंजर मेट्रो में चलते हैं वो दोनों एक ही पैसेंजर है, लेकिन दोनों का दो गाड़ियों में चलने के साथ साथ उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनका व्यवहार अलग अलग होता है। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि दोनों के जो शुरू से उनको आदत डाली गई है उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेट्रो में जो भी स्टाफ है उसको शुरू से ये सिखाया जाता है, जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, उसको आपको ख्याल रखना है। जबकि डीटीसी वाले ना कंडक्टर को, ना ड्राइवर को, और आजकल तो जो उसके साथ मार्शल चलता है उसको भी ये नहीं समझाया जाता कि भाई आपने कस्टमर के, वो पैसेंजर के साथ आपने अच्छे से बिहेव करना है, उसकी सुविधा का ख्याल रखना है। वो उसकी सुविधा का ख्याल ना रख के अपनी सुविधा का ख्याल रखते हैं।
लोग कहते हैं कि अगर भय नहीं हो, डर नहीं हो, तो अनुशासन नहीं होगा। पुलिस की वर्दी को देखते ही लोग डर जाते हैं और अनुशासित हो जाते हैं। अगर दिल्ली की सड़कों की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पे अगर लाल बत्ती चलना बंद हो जाए तो हर एक लाल बत्ती और जंक्शन पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सभी लोग इधर उधर निकलने की कोशिश करने लगेंगे, अनुशासन खत्म हो जाता है। ये सिर्फ अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए ही नहीं, जो शिक्षित और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी यह देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली परिवहन निगम और मेट्रो दोनों के यात्री का व्यवहार दो स्थानों पे दो तरह का क्यों होता है। डीटीसी बस में जो व्यक्ति चलते हैं वो करीब 10% लोग टिकट भी नहीं लेते, लेकिन मेट्रो में ऐसी बात नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम के बस में चढ़ते समय या बस में यात्रा के दौरान यात्रियों का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार मेट्रो में नहीं देखा जाता है। दिल्ली परिवहन निगम में अगर महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित है, उस सीट पे अगर कोई दूसरे व्यक्ति बैठे होते हैं तो शायद 90% मामलों में वो उठते भी नहीं है। अगर एक गर्भवती महिला भी उनके सामने खड़ी होती है तो लोग उठते नहीं हैं, उसे बैठने के लिए बोलते नहीं हैं। लेकिन ये बात फिर मेट्रो के साथ लागू नहीं होता। दिल्ली मेट्रो में जब लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि डीटीसी बस 1948 में दिल्ली सल्तनत में कार्य करना प्रारंभ किया। 1948 और 2023 इस 76 वर्ष की आयु में दिल्ली परिवहन निगम में वो अनुशासन नहीं ला पाया। दिल्ली परिवहन निगम में चाहे चालक हो, परिचालक हो, यात्री हो, वो अनुशासन नहीं ला पाए जो मेट्रो में वो अनुशासन है। जी मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ बिहेवियर पर, ह्यूमन बिहेवियर, पैसेंजर्स बिहेवियर, जो मेट्रो में भी चलते हैं और जो बसों में चलती हैं दिल्ली में। एक ही पैसेंजर होता है लेकिन दोनों का बिहेवियर दो जगह में अलग अलग हो जाता है। आप क्या सोचती हैं? एक्चुअली ये होता है कि वेर एज इन स्टैंड पे भी कोई इस तरह से, मेट्रो में तो ऑलरेडी देर आर समबडी हु कैन हेल्प यू आउट, कि जैसे आपको कहीं जाना है या कुछ भी है तो, बट एट द स्टैंड कोई नहीं मिलता, बताने के लिए भी कोई नहीं होता। देयर शुड बी समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड देयर। आप बस में कितना दिन से चल रही हैं? मैं तो कब से चल रही हूँ। कब से चल रही हैं? और मेट्रो में भी चलती हैं। हाँ। तो मेट्रो में आपके साथ जो को पैसेंजर्स होते हैं या बस में जो को पैसेंजर्स हैं, उनका बिहेवियर दूसरे पैसेंजर्स के लिए कैसा होता है? बस में तो बहुत एंटायरली डिफरेंट होता है, स्पेशली फॉर द लेडीज एंटायरली डिफरेंट होता है। किस टाइप का? लाइक अगर कोई एजेड भी लेडीज़ हैं, दे ऑल्सो लाइक उनको खड़ा रहना पड़ता है। जेंट्स डोंट गिव द सीट्स एंड ऑल, मतलब उनका कहने का मतलब है लेडीज़ इक्वालिटी पे यूज़ करती हैं तो दे शुड ऑल्सो स्टैंड, दे शुड ऑल्सो नो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एजेड लेडीज़, they should give, whether it's a female sitting on the young female sitting, whether college girl or anybody sitting, they should get up and give to the senior citizen more, whether it's gents or ladies. जो नॉर्मली करीब 20-25% केसेस में नहीं रहते हैं, नहीं लोग रहते। बैठे रह जाते हैं। बैठे रहते हैं, इवन फीमेल्स जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली कॉलेज गोइंग। मैं बहुत सारे फीमेल को देखा हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के स्टेज में भी है तो लोग बैठे रहते हैं और उठते नहीं हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दिस शुड नॉट बी देयर। तो इसीलिए जैसे अगर आप बस में जो एक सिक्योरिटी के टाइम में जो खड़े होते हैं, एटलीस्ट दे शुड ऑल्सो से, अब वो भी नहीं बोलते हैं तो कांट भी, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। दिल्ली में तकरीबन 819
रूट्स हैं बसों को चलने के लिए, और तकरीबन 4,594 बस डीटीसी के बस दिल्ली की सड़कों पे चलती है। ब्लू लाइन, रेड लाइन या जो अन्य निजी बसों के मालिक थे जिनकी बसें दिल्ली की सड़कों पे चलती थी, वो अब नहीं चलती हैं, और अधिकांशतः या यूँ कहें कि सभी बसें डीटीसी के अधीन चल रही हैं। डीटीसी के बसों में आज भी कुछ बातें वैसे ही हैं जो आज से 40 साल पहले थी, जैसे ओवरटेक, रश ड्राइविंग, तेज चलाना, नहीं रुकना स्टैंड्स पे। स्टैंड्स पे नहीं रुकने के बारे में एक जो आम बात, इस चीज़ को बहुत लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब से दिल्ली सरकार के तरफ से महिला पैसेंजर्स के लिए, महिला यात्रियों के लिए बसों में फ्री टिकट, मुफ्त में यात्रा करने की बात हुई, तब से अगर किसी स्टैंड पे 2 अथवा 4 अथवा 5 महिलाएं खड़ी होती, अगर उनके साथ 1-2 पुरुष भी खड़े हैं, तो 90% बस उस स्टैंड पे नहीं रोकते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के ठीक सामने वाले स्टैंड पे अभी आप वीडियो में देखेंगे कि 4 महिलाएं वहाँ थी और बस वहाँ नहीं रोकी। डीटीसी के बसों में डीटीसी के अधिकारी को या जो सड़क परिवहन के मंत्री हैं उन्हें, या जो भी लोग सड़क पर चलने वाले बसों के मामले में देख रेख कर रहे हैं, उनके लिए या उनसे ये अपेक्षा करना बहुत नितांत आवश्यक है कि आप अपने बसों के जो ड्राइवर हैं या बसों में जो लोग चल रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे चल रहे हैं, बसों के ठीक से परिचालन के लिए, देख रेख करने के लिए उन्हें आप ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग उन लोगों को नहीं है। परिणाम ये है कि आज 1948 के बाद 2023 यानी 76 वर्षों में भी डीटीसी बस में जो अनुशासन होना चाहिए था वो अनुशासन नहीं है। दिल्ली मेट्रो का जीवन दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली शहर में अभी 20-25 साल से अधिक नहीं है, लेकिन इन 2 दशकों में मेट्रो ने जिस तरह से अनुशासित यात्रा का एक वादा किया उसे निभा रहा है, और इसके लिए कुल मेट्रो के लोग जो भी जवाबदेह हों या मेट्रो के लिए इसके लिए पीठ थपथपाने लायक हो, लेकिन इसमें सबसे अधिक पीठ थपथपाने की बात CISF की है। मेट्रो में सफ़र करने के साथ ही उस परिसर में अंदर जाने के साथ ही एक भय का वातावरण आ जाता है, एक अनुशासन का वातावरण आ जाता है। हर एक पैसेंजर ये सोचता है कि वह CISF के रूल्स रेगुलेशंस को डिफाई नहीं कर सकता। पुण्या जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। हाँ जी।
स्वाभाविक है आप डीटीसी बस पे चढ़ी होंगी और डीटीसी बस के बाद आज आप मेट्रो में भी चढ़ रहे हैं। हाँ जी। मैं एक ह्यूमन स्टोरी कर रहा हूँ, ह्यूमन बिहेवियर पे, कि सेम पैसेंजर डीटीसी बस में भी चढ़ता है, सेम पैसेंजर मेट्रो में चढ़ता है, लेकिन पैसेंजर का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके फीमेल के मामले में आप क्या अनुभव किए? वो इसलिए क्योंकि जब हम डीटीसी बस में चढ़ते हैं तो वो सारे लोग नॉर्मल होते हैं, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती और कोई वो नहीं होता कि इतने लोग ही चढ़ सकते हैं। बार बार लोग चढ़ते जाते हैं, ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं, एक दूसरे पे गिर रहे होते हैं लोग, और वुमेन की सिक्योरिटी नहीं होती उसमें कुछ भी। लेकिन मेट्रो में हर टाइम पुलिस वाले होते हैं, चाहे नीचे हों चाहे ऊपर हो, कभी कभार स्टेशन पे भी होते हैं, कभी कभार वो मेट्रो में चल के चेक भी कर रहे होते हैं कि वुमेन सेक्शन में सिर्फ वुमेन बैठी है या कोई मेन भी बैठा है कि नहीं, और वो अगर बैठा होता है तो उनको हटा देते हैं। वो हर स्टेशन पर चेक रखते हैं, तो आई थिंक इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर है। तो वुमेन प्रेफर करती है कि मेट्रो में ट्रैवल करे रहने देन डीटीसी, बिकॉज रेट्स तो नॉमिनल ही है मेट्रो के थैंकफुली और बेटर रहता है। बिहेवियर सेम पैसेंजर, जैसे कि आप अगर बस में जा रही है और आपके पीछे कोई मेल है तो उनका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर मेट्रो में नहीं होता। हाँ, क्योंकि मेट्रो में डर होता है ना कि पकड़े जाएंगे तो जेल हो सकती है, वुमेन कंप्लेन कर सकती है, वहाँ पर पुलिस वाले हैं, सामने जाके कंप्लेन कर देगी। डीटीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, डीटीसी में आराम से छेड़ते हैं। तो आपका कहना है कि भय, डर, हाँ, डर है। डर अगर डीटीसी में भी हो जो नहीं है, हाँ, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए वो नहीं है, नहीं है। और वो चीज़ मेट्रो में है। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, क्योंकि यह एक मानवीय पहलू है। यह कहानी बहुत ही मानवीय है कि एक व्यक्ति का दो स्थान पे दो तरह का व्यवहार कैसे हो रहा है। डीटीसी बस में चलने के साथ ही उसका जो व्यवहार होता है वह व्यवहार मेट्रो में नहीं हो पाता है। मैं महिलाओं से इसलिए पूछा कि महिलाएं डीटीसी बस में यात्रा के दौरान जिस तरह की परेशानियां झेलती हैं या झेलती थीं, वो परेशानियां मेट्रो में लगभग नहीं है। लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि मेट्रो में इस तरह की बात नहीं है। मेट्रो में भी खास रूट पे वारदातें होती हैं, मेट्रो में भी पिक पॉकेट होता है, मेट्रो में भी बदतमीजी होता है, मेट्रो में भी छेड़छाड़ होता है। लेकिन डीटीसी बस और मेट्रो में जो एक अंतर है वो यह है कि मेट्रो में एक बार कैंपस के अंदर जाने के बाद अगर इस तरह की वारदातें कुछ होती हैं तो वो सीआईएसएफ को बता सकती हैं। सीआईएसएफ को बताने के बाद वो व्यक्ति किसी भी तरह से मेट्रो परिसर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन डीटीसी के साथ यह बात नहीं है। वो किसी भी दिल्ली सल्तनत में किसी भी रूट पे किसी भी बस में यात्रा के दौरान अगर किसी तरह की छेड़छाड़ी या कोई ऐसे अभद्र व्यवहार कर दिए तो शायद वो बस को रोक के उतर सकते हैं, और इसमें ना तो ड्राइवर ना तो कंडक्टर कोई मददगार नहीं होता है।